हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 10 से 17 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज़ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो जो ये रूट के अंदर टर्म लिखी हुई है उसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, परफेक्ट स्क्वायर में। तो परफेक्ट स्क्वायर हमने इसमें किस मेथड से किया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म तो अप्लाई नहीं होगा। तो हमने क्या किया है, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया है। तो देखिए जो एक्स स्क्वायर लिखा है, तो जब मुझे अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, इसको सिर्फ पहले एक्स लिखा, फिर जो एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, उसको 2 से डिवाइड किया। ये नहीं कि 2 एक्स का कोफिशिएंट 2 है से 2 से डिवाइड किया है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी होगा, 3 भी होगा, तो उसको भी मुझे 2 से क्या करना है, डिवाइड करना। अगर यहाँ पर 5 है या 1 है तब भी उसको क्या करना है, 2 से ही डिवाइड करना है। और ब्रैकेट क्लोज करके उस पर होल स्क्वायर लगा दिया। और जो ये कांस्टेंट टर्म 2 लिखी हुई है वो एज इट इज़ लिखा। जितना हमने यहाँ पर ये ऐड करके लिखा है 2/2, उतना ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, उसका होल स्क्वायर करना है। तो देखिए 2/2 1 होता है, इसे मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा के 1 का स्क्वायर किया। और ये भी ध्यान रखना कि x के साथ अगर हम यहाँ पर अगर माइनस कर रहे हैं या प्लस करें इस टर्म को, लेकिन हमें यहाँ पर वही टर्म क्या करना है, माइनस करके उसका स्क्वायर करके लिखना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। देखिए आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना, वो क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। तो हमें क्या करना है, इस जो ये x पर स्क्वायर है वो नहीं लगाना है, ये x एज इट इज़ लिखना है। जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और उसको मैंने 2 से डिवाइड किया। ये नहीं कि 2 इसका कोफिशिएंट इससे 2 से डिवाइड किया, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, एनी नंबर, हमको किससे डिवाइड करना है, उसको 2 से ही डिवाइड करना है। और ब्रैकेट क्लोज करके उसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर हम एक्स के साथ कोई भी टर्म अगर ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो, लेकिन हमें यहाँ पर वही टर्म सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पे 2/2 कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा ना, इसमें डायरेक्टली 1 का स्क्वायर लिखा है। अब देखिए 2/2 कैंसिल हो गया तो ये 1 हो गया, ये टर्म बन गई मेरी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और 2 माइनस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 माइनस 1 इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया इसको। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फॉर्मेट बन रहा है वो इस टाइप का बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पूरा जो है एक्स प्लस 1 वो पूरा x है, और जो 1 पर स्क्वायर लगा हुआ है ये 1 जो है वो a है, मतलब ये a स्क्वायर है। इसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर x क्या है, पूरा x प्लस 1 है ना। या मैं ऐसा भी कर सकती थी इसको कि मैंने क्या किया, x प्लस 1 को t ले लिया, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और t का विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स तो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो टर्म है मेरी इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो देखिए dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में, और जो ये x प्लस 1 था वो क्या हो गया था, t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसमें ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी ना, इस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। तो अब देखिए मेरा यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो चुका है, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में। तो यहाँ पर जहाँ पर भी मेरा एक्स है वहाँ पर मैंने उसको एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया है, टी से, और टी मेरा क्या था, एक्स प्लस 1 था, इससे हमने टी की प्लेस पर क्या डाल दिया है, एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब देखिए ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 तो एज इट इज़ है, इसमें मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डिवाइडेड बाय या 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो देखिए मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 था उसमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया है। तो मेरे पास जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 9,
क्यों, जब मैं 9 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, और 9 मैंने यहाँ से कॉमन नहीं रखा तो मुझे 9 क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, प्लस 5/9। अगर मैं 9 का पूरी टर्म में अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी मुझे यही स्टेप मिल रही है। अब जो ये टर्म है 9 के अलावा, ये जो टर्म लिखी हुई है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 6x/9 प्लस 5/9, उसको मैंने अलग से यहाँ पर लिखा। 6 और 9 क्योंकि रिड्यूस हो सकते हैं तो इसको रिड्यूस भी कर दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 5/9। अब इसका क्या करना है, मुझे कंप्लीटिंग द या स्क्वायर करना है या परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, है ना। मैंने क्या बताया था अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो एक्स स्क्वायर है उसको मुझे अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, क्या लिखना है, सिर्फ एक्स लिखा। जो एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पर ऐसा कोफिशिएंट क्या है, 2/3, तो उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ये आप मत सोचिएगा कि यहाँ पर 2 लिखा है इससे मैं इसको 2 से डिवाइड करी हूँ, या प्रीवियस क्वेश्चन में 2 था, मैंने वहाँ भी आपको बताया है कि 2 हो या 2 के अलावा कोई भी नंबर हो उसको मुझे 2 से ही डिवाइड करना है। और ब्रैकेट क्लोज करके क्या किया, उस पर होल स्क्वायर लगा दिया। फिर ये जो कांस्टेंट टर्म थी वो लिखी। हम एक्स के साथ कोई भी टर्म जो ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, लेकिन हमें यहाँ पर तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो मेरा यहाँ पे देखिए था 2/3 इंटू 2 था, तो मैंने वही लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/9 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 1/9। ये हो गया मेरी टर्म x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/9 माइनस 1/9। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, 5 - 1। देखिए मैंने वही लिखा है कि x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 डिवाइडेड बाय 9। 5 - 1 कितना हो गया, 4, 4/9। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। दोनों पर सेपरेट स्क्वायर है तो दोनों पर मैंने क्या किया, कंबाइंड स्क्वायर लगा दिया, और मेरा ये क्वेश्चन हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 तो बाहर था, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3। फिर क्या है, x प्लस 1/3 को हमने t ले लिया, x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया, और t का विद रिस्पेक्ट टू dt बाई dx। विद रिस्पेक्ट टू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो x है वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ t है, या t जो है हमारे पास कैसा है, इन टर्म्स ऑफ x है, इसलिए हमने t को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया है, dx को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt। तो ये हमारे पास इस टर्म बन जाएगी कि 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dt इज़ डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज़ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में था तो यहाँ पर 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, लेकिन हमारे पास यहाँ पर x क्या है, t, और a क्या है, 2/3। तो इसमें जहाँ पर भी a है वहाँ पर 2/3 डाल देंगे, और जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रिप्लेस कर देंगे, t। तो ये 1/a मतलब 1/2/3, और ये 1/9 तो हमारा था ही पहले से, 1/9 इंटू 1/2/3 tan इनवर्स x मतलब क्या है हमारे पास, t इज़ a क्या है 2/3 प्लस सम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ये हो जाएगा 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, 3 से 9 कैंसिल किया तो tan इनवर्स, यहाँ पर भी t/2/3 था तो 3 न्यूमरेटर में जाएगा, 3t/2 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 3 से 9 को कैंसिल आउट किया तो 1/6 tan इनवर्स 3 टाइम्स ऑफ t हमने क्या लिया था, x प्लस 1/3 इज़ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एलसीएम ले लूँगी, और यहाँ पर x का डिनोमिनेटर क्या ले सकती हूँ, 1। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, 3 यहाँ पर जाएगा, 3x प्लस 1/3, इस 3 से 3 कैंसिल आउट किया, इस डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 - 6x - x²। तो पहले तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया। सबसे पहले हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल में, फिर उससे कम पावर, फिर कांस्टेंट टर्म। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन है, ये भी नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो मैंने पहले क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना आसान किया, उससे आसान रहेगा क्वेश्चन करना। तो मैंने x माइनस साइन कॉमन लिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, कि जो माइनस का 6x है वो प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
अब ये जो अंदर लिखा हुआ है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, इसको मैंने क्या बनाया पहले, परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया है जो एक्स स्क्वायर है नेक्स्ट स्टेप में उसको मुझे स्क्वायर नहीं लगाना है, सिंपल एक्स लिखना है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 6, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 6/2 कितना हो गया 3। अब ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा देना है। फिर -7 था कांस्टेंट हम, तो वो लिख दिया। यहाँ पर हमने क्या 3 ऐड किया था ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पर हम एक्स के साथ चाहे हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन हमें हमेशा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना उस टर्म के स्क्वायर से। क्लियर? सो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर -7 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। दोनों नंबर कैसे हैं, सेम साइन के नंबर हैं, तो सेम साइन के नंबर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और साइन किसका आएगा, क्योंकि दोनों में सेम साइन है, इससे माइनस का ही साइन आ गया। और क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो 16 को भी हमें किस फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर की टर्म में, तो मैंने इसको 4 का स्क्वायर लिखा। अब मैंने ये टर्म जो है वो इसकी प्लेस पर डाल दिया, और बाहर माइनस साइन था, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब क्या करूँगी, इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर जो ये पॉजिटिव था वो क्या बन गया नेगेटिव, और जो ये नेगेटिव टर्म थी वो क्या किस में कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव में। फिर अगेन हमने क्या किया, एक्स प्लस 3 को टी ले लिया, टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट किया। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 1 हो गया। 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, सो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब मैंने क्या किया, जो मेरा डी एक्स था वहाँ पर डी टी डाल दिया, और 4 स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, और वहाँ पर क्या था एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, उसको टी लिया था, उस पर टी का स्क्वायर डाल दिया। अब इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो देखिए ये हमारा ए है और ये हमारा एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब टी अपॉन ए हमारा यहाँ पे क्या है 4, और टी मैंने किसको लिया था एक्स प्लस 3 को, तो इस टी की प्लेस पर क्या डाल दिया एक्स प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो अभी हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो फैक्टर के फॉर्म में है, पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉलिनोमियल में। तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का -2 से इंटू करेंगे, x पॉजिटिव है सो प्लस इंटू माइनस इज -2x, -1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स -x, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 2 ज़ा 2। अब देखिए ये दोनों सेम साइन के नंबर है, -2x -x, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का 3x प्लस 2 हो गया। फिर से वही बनाएंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, इससे 3 को क्या किया 2 से डिवाइड किया, जो एक्स स्क्वायर था उस पर स्क्वायर नहीं लगाया, उसको सिंपल एक्स लिखा, और जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड किया, ब्रैकेट क्लोज करके उसका होल स्क्वायर लिखा, और ये +2 लिखा। यहाँ पर जो ये 3/2 लिखा था उसी को हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर कर दिया। अब ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, 2 का डिनोमिनेटर 1 ले लिया, ये जो स्क्वायर है वो 3 पर भी है और 2 पर भी है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब देखिए 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 9/4। 9, अब देखिए 9 नेगेटिव है 8 पॉजिटिव है, एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि ये 8 कैसा है पॉजिटिव, 9 कैसा है नेगेटिव, क्योंकि 9 के पहले माइनस साइन लगा है। इन दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 9 - 1 9 - 8 कितना होगा 1, सो ये जाएगा, और साइन किसका आता है बिगर नंबर का, सो माइनस का 1/4 हो गया। ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस इज -1/4, तो 1/4 को हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये था, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करके सिंगल पॉलिनोमियल में ऐसे कन्वर्ट किया था, और इस टर्म को हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के कैसे कन्वर्ट कर दिया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर मैंने 1/2 का होल स्क्वायर, और इसमें ये स्क्वायर रूट ऑलरेडी लगा हुआ था। फिर अगेन क्या किया, इस x माइनस 3/2 को t ले लिया, t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना। 3/2 कॉन्स्टेंट इज 0 गया, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 हो गया, dx को वहाँ ट्रांसफ़र किया तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt, मतलब इसमें dx को किससे रिप्लेस कर दिया dt से, और x माइनस 3/2 को किससे रिप्लेस किया t से, और उस पर स्क्वायर लगा तो इसलिए स्क्वायर लिखा -1/2 का स्क्वायर।
अब इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये एक्स में था इसलिए ये फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ एक्स है। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ टी है। तो इसमें जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ मैंने क्या डाल दिया टी, और एक ए हमारा क्या है इसके हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/2, तो ए की प्लेस पर क्या डाला है 1/2, और ए पर स्क्वायर थे इसे स्क्वायर लगा दिया। अब टी को किससे रिप्लेस करेंगे, x-3/2 से। ये हो जाएगा x-3/2 प्लस टी स्क्वायर था इसलिए x-3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट मॉडुलस प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, सो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी इसमें क्या है 3/2 इसलिए 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू बी क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल किया और 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x-3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 पर स्क्वायर लगा हुआ है मतलब 3 पर भी स्क्वायर है 2 पर भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 9/4। और इस 2 से इस 2 को क्या किया मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1/4। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x 9/4 और माइनस 1/4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और 8/4 कितना हो गया 2। सो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मॉडुलस प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से हमने इसको क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया, पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे कम वाली पावर फिर कांस्टेंट टर्म, फिर माइनस साइन कॉमन ले लिया। सो जो एक्स स्क्वायर माइनस का था वो कैसा हो गया पॉजिटिव, जो प्लस था वो नेगेटिव, जो प्लस था वो क्या हो गया नेगेटिव। अब मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब देखिए इस पर एक्स पर स्क्वायर लगा था, और जब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगी तो क्या करूँगी, एक्स पर स्क्वायर नहीं लगाऊंगी, इस एक्स को एज इट इज़ लिखा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, उसको 2 से डिवाइड किया, उस पर होल स्क्वायर लगा दिया। माइनस 8 एज इट इज़ है, हमने यहाँ पे 3/2 लिखा है तो हम 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो गया। ये दोनों टर्म्स कैसी हैं नेगेटिव, माइनस साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट में जाएगा 8 प्लस 9/4। 8 का डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे 1, और 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया। 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 9 इज़ 41/4। ये जाएगा x-3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी किस में कन्वर्ट करना रहता है स्क्वायर में, तो 41 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 41, और 4 को 2 का स्क्वायर, तो दोनों पे फिर कंबाइंड स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 41/2 इसका होल स्क्वायर। और इस टर्म को मैंने क्या किया अब इससे रिप्लेस कर दिया, तो बाहर माइनस था ये ब्रैकेट क्लोज किया, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये जो टर्म x-3/2 का होल स्क्वायर जो ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव, और जो ये नेगेटिव है कांस्टेंट टर्म वो कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx इज़ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x-3/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज़ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो अब इसमें हमारा a क्या है, a है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 41/2 का होल स्क्वायर, और x हमारा क्या है x-3/2। तो न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पर x है साइन इनवर्स के साथ, तो साइन इनवर्स x मतलब ये x-3/2 ये पूरा मेरा x है डिवाइडेड बाय a हमारा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 41/2। इसको सॉल्व करेंगे, x का डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 वहाँ पर जाएगा, सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2, और रूट 41/2 का क्या करेंगे रेसिप्रोकल, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो आंसर क्या जाएगा साइन इनवर्स विद इन द ब्रैकेट 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अभी जस्ट पीछे ऐसा क्वेश्चन किया था तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, पहले इसको क्या करेंगे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई करके। सो मैंने इसको देखिए अलग से मल्टीप्लाई किया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को, x का x माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ए का भी x माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और x का माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी एक्स,
माइनस ए का एक्स इंटू करेंगे माइनस ए एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी। अब इन दोनों में देखिए एक्स बी है और माइनस बी हैं दोनों टर्म्स, तो दोनों में से मैंने क्या माइनस साइन कॉमन ले लिया और एक्स भी कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या आ गया ए प्लस बी, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो मैंने क्या बताया, मुझे क्या बनाना है इसको परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक्स एज इट इज़ लिखेंगे, जो एक्स स्क्वायर था उसको एक्स एज इट इज़ लिखा, फिर जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड किया और ब्रैकेट क्लोज करके उसका होल स्क्वायर किया। फिर ये प्लस का ए बी लिखा, हमने यहाँ पर ए प्लस बी बाई 2 लिखा है तो यहाँ पर उतनी ही टर्म क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, उस पर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसी टर्म को मैंने यहाँ पर वापस से लिखा है, सो ये जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 ब्रैकेट क्लोज उसका होल स्क्वायर प्लस ए बी इसका डिनोमीटर 1 ले लिया, और यहाँ पर जो ये a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर था ना, तो इस पर जो होल स्क्वायर मैंने सेपरेट कर दिया, न्यूमेटर में भी लगाया और इस डिनोमीटर में भी लगा दिया। अब 4 और 1 कैल्सियम 4 आ गया, 4 का ए बी से इंटू किया माइनस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये टर्म अब एज इट इज़ रहेगी 4ab माइनस इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन लगा हुआ है, साइन चेंज कर दिया। सो 4ab में से 2ab किया तो 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन सकती है, क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है उसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो पॉजिटिव होते हैं और 2ab या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। इसे मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये जो दोनों टर्म नेगेटिव थी वो दोनों कैसी हो गई पॉजिटिव, जो 2ab पॉजिटिव था वो कैसा हो गया नेगेटिव। सो ये माइनस ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो मैंने इसको कंबाइन स्क्वायर करके लिख दिया ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 इसका होल स्क्वायर। तो डिनोमीटर में जो ये मेरे पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी था वो पूरा किस में कन्वर्ट हो गया टर्म, x माइनस ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी बाई 2 उसका होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो देखिए लॉग ऑफ एक्स, अब ये मेरी पूरी टर्म है एक्स है, तो मैं इस एक्स की प्लेस पर ये पूरा डालूंगी एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, फिर प्लस वहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये पूरा एक्स है और ये हमारा कांस्टेंट हमें ए मतलब ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 तो एज इट इज़ रहेगा, और जब मैं इस पूरी टर्म को सॉल्व करूँगी, क्योंकि ये पूरा जो आंसर आया था वो इसी टर्म का था ना, तो मैंने इसको वापस से सॉल्व नहीं किया है ना, तो इसकी प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। तो देखिए न्यूमरेटर को अगर मैं t लेती हूँ, मुझे ये देखना अब इसमें कि मैं किसको t लेट करूँ कि उसका मुझे डेरिवेटिव दिया हो। तो देखिए इसको तो t लेट करने से इसका डेरिवेटिव ये नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन अगर मैं इसको t ले लेती हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। इसमें मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को t लेट किया, 3 कॉन्स्टेंट इज 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये 2 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ऐसे 2 2 ज़ा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब dx वहाँ जाएगा तो 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया dt। तो ये जो 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स सबसे किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने dt में, और ये जो अंदर टर्म थी रूट के अंदर उसको वो हमने क्या रिप्लेस किया था t, तो वो रूट ऑफ t लिखा। अब देखिए इंटीग्रेशन में अगर सिंपल अगर ये 1/t होता तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता लॉग t, लेकिन t पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट, इससे पहले मैंने इसे स्क्वायर रूट को न्यूमरेटर में लेकर गई तो क्या हो गया नेगेटिव। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको नहीं लिख सकती हूँ कि लॉग t लिख दूँ, अगर सिंपल t होता तो लिख देते, लेकिन t पर रूट लगा हुआ है, इससे जब इसको मैं न्यूमरेटर में लेकर गई तो क्योंकि डिनोमीटर में रूट का मतलब क्या है 1/2, और जब ये न्यूमरेटर में गया तो क्या हो गया -1/2। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन में एक्स इज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज टू पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज टू पावर एन प्लस 1/n प्लस 1, तो ये n है -1/2, तो -1/2 प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा पॉजिटिव 1/2, और डिनोमीटर में भी क्या मिलेगा पॉजिटिव 1/2 प्लस c, और ये जो 1/2 था इसका रेसिप्रोकल जाएगा तो ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, t रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c। 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ t हो गया, ये
और टी हमारा क्या था 2x² प्लस x माइनस 3। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1 dx। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा टर्म या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो और डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें रूट लगा हुआ है तो इसलिए इसको मैं पूरा क्या सिंगल टर्म मानूंगी। अगर रूट नहीं होता तो फिर ये दो टर्म्स होती हैं, एक x² और एक 1, लेकिन रूट लगा हुआ इसलिए पूरे की सिंगल टर्म है। तो मैं इसको x के भी डिनोमिनेटर में लिखूंगी और 2 के डिनोमिनेटर में भी लिखूंगी। यहाँ पर 2 था, हाँ तो ठीक है 2 ये लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 1 dx। अब मैं क्या करूँगी x² माइनस 1 को t लेट कर लूँगी। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, t का विद रिस्पेक्ट टू इसके जाएगा dt/dx। तो dx को वहाँ रिप्लेस करेंगे x के साथ और 2 को डिनोमिनेटर में ले लेंगे। तो ये जो x dx है वो किस में कन्वर्ट हो गया dt/2 में। स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1 को क्या लिया मैंने t, और यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² का फॉर्मूला, ये 2 तो फॉर्मूले में था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a²। a यहाँ पर क्या है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और देखिए ये डिनोमिनेटर में रूट में था, इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x टू पावर n, n मतलब -1/2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मतलब -1/2 प्लस 1। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा t टू पावर, और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। t के ऊपर रूट लगा हुआ है तो इसको मैंने 1/2 लिखा हुआ है तो उसको मैंने रूट के फॉर्म में लिख दिया है, और प्लस 2 लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ t था और t हमने किसको लेट किया हुआ था x² माइनस 1 को। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अगर आपको मेरा ये वीडियो प्लीज़ पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।